जो लोग कभी ऑटो और स्कूटर से चलते थे, क्या वो मंदिर के चढ़ावे के पैसे से करोड़पति बन गए? ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखी गई एक चिट्ठी में लगाए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रही जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है कि अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर भी बड़े आरोप सामने आए। दावा किया जा रहा है कि दान पेटियां खुलती हैं, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े दान का सही हिसाब नहीं रखा जाता। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों उठ रही है सीबीआई जांच की मांग? और क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा के मंदिर प्रबंधन पर भी बड़े सवाल खड़े होने वाले हैं? आइए समझते हैं पूरी खबर। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे और कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अब मथुरा से भी एक नया विवाद सामने आ गया है। इस बार मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा है, जहां मंदिर प्रबंधन और चढ़ावे के हिसाब किताब को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप लगाए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से जुड़े दिनेश फलहारी महाराज ने। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। दिनेश फलहारी का आरोप है कि मंदिर में आने वाले दान, सोना चांदी और कीमती आभूषणों का हिसाब किताब पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं रखा जाता। उनका कहना है कि जब दान पेटियां खोली जाती हैं और चढ़ावे की गिनती होती है, तब सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धन का सही रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। सबसे गंभीर आरोप मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति को लेकर लगाए गए। दिनेश फलाहारी का कहना है कि जो लोग कभी साधारण जीवन जीते थे, जो पहले स्कूटर और ऑटो से सफर करते थे, आज वे करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनके पास आलीशान मकान, फार्म हाउस और करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी जमीन और संपत्तियां खरीदी हैं। यही वजह है कि अब इन लोगों की आय और संपत्ति की जांच की मांग उठ रही है। दिनेश फलहारी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि यदि सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराती तो वे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और न्यायिक जांच की मांग करेंगे। उनका कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा भगवान को चढ़ाया गया दान किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह समाज और धर्म की धरोहर है। इसलिए इसका एक एक रुपए का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। उन्होंने मंदिर में बनने वाले फूल बंगले, 56 भोग और अन्य धार्मिक व्यवस्थाओं में भी कथित कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन आरोपों ने एक बार फिर मंदिरों में आने वाले चढ़ावे और उसकी पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है। दरअसल ये पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहां एसआईटी जांच कर रही है और कई शिकायतें पुलिस और प्रशासन तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर मामले में नोटों की गिनती और चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े कई कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है और जांच जारी है। लेकिन अब सवाल सिर्फ अयोध्या या मथुरा का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या देश के बड़े धार्मिक स्थलों पर आने वाले करोड़ों रुपए के दान और कीमती आभूषणों के लिए एक सम्मान और पूरी तरह पारदर्शिता व्यवस्था होनी चाहिए? क्या श्रद्धालुओं को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके द्वारा चढ़ाया गया धन कहां और किस काम में इस्तेमाल हो रहा है? और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिलहाल मथुरा में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने एक बार फिर मंदिर प्रबंधन और चढ़ावे की व्यवस्था को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इन आरोपों पर क्या रुख अपनाती है, क्या जांच होती है और अगर होती है तो उसके नतीजे क्या निकल कर सामने आते हैं। क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, मामला करोड़ों लोगों की आस्था का है और जब आस्था से जुड़े सवाल उठते हैं तो जवाब भी उतनी ही मजबूती से मांगे जाते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या मंदिरों के चढ़ावे का ऑडिट और सार्वजनिक हिसाब होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।